हमारे लिए बच्चों की वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और स्पेशली विंटर्स में, जब विंटर्स के कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे, हैवी और उनके साथ जो एसेसरीज यूज़ होती हैं जैसे कि जैकेट्स या पफर्स, तो वो इतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि बच्चों की अलमारियों को ऑर्गेनाइज्ड रखना और मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बच्चों की विंटर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, कुछ फोल्डिंग ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी और जो ऑर्गेनाइजर्स मैं यूज़ करूंगी बच्चों की वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ मैंने खुद से DIY किए हैं, कुछ मार्केट से परचेज़ किए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब? आप अभी हालत देख ही रहे हैं कि मेरे बच्चों की वार्डरोब की क्या हालत हुई हुई है। उन्होंने हर चीज़ इधर से उधर बिखेर दी है, कुछ मुझसे पूछे बिना उन्होंने विंटर्स के कपड़े भी निकाल लिए। कुछ मेरी मसरूफियत ऐसी थी तो जिस वजह से मैं उनको उनके टाइमली अपने बच्चों के कपड़े निकाल नहीं सकी विंटर्स के। तो अभी बस जो हालत मैंने कमरे की और वार्डरोब की देख ली ना, तो मैंने कहा कि आज सबसे पहला काम तो मैंने यही करना है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये मैंने कुछ खुद बनाए हैं। ये ऑर्गेनाइज़र भी जो भी आप देख रहे हैं ये भी मैंने खुद बनाया है। ये जो बैग्स आते हैं ना, राशन वगैरह हम लेके आते हैं उसके साथ। और ये सारे ऑर्गेनाइज़र तो मैंने एक ही बेडशीट से तकरीबन 6 से 7 ऑर्गेनाइज़र जो हैं मैंने बनाए हैं एक ही बेडशीट से। विंटर के कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर्स के बिना तो हो ही नहीं सकती, लेकिन बंदा कितने ही कोई ऑर्गेनाइजर्स मार्केट से परचेज़ करे। अब मतलब हर ऑर्गेनाइज़र 300-400 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने ही कोई ऑर्गेनाइजर्स हैं जो हम परचेज़ कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऑर्गेनाइजर्स खुद से DIY कर लूँ। कुछ जो है DIY करने पे उन पर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि उस पर कुछ पैसे खर्च कर लूँ। तो बस इसी तरह से ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स मैंने परचेज़ किए हैं। ये सॉक्स के लिए, उसके बाद ये जो 2 ऑर्गेनाइज़र हैं ये $1 पे भी अवेलेबल हैं और £1 पे भी अवेलेबल हैं। लेकिन £1 पे ये 280 के और $1 पे ये 250 के हैं। तो मैंने जस्ट 250 वाले $1 से ये 2 परचेज़ कर लिए थे और अपने 30 रुपीज़ उस पर भी सेव कर लिए। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन भी किसी पेज पर अवेलेबल है, लेकिन मैंने तो ये $1 से ही परचेज़ किया था। हमारे यहाँ पे $1 पे भी नहीं, जिस तरह की उस ऑनलाइन पेज पे अवेलेबल हैं, इसी तरह की यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स ना $1 से मिल जाते हैं आप इजीली। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है, इसको भी मैंने बनाया था। इसको तो मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी अपनी में शेयर किया था कि ये मैंने इसकी स्टिचिंग आपको दिखाई थी। और इसमें मैं सारी की सारी अपने जो बेडशीट्स हैं ना वो करूँगी। अब सारी की सारी बच्चों की अलमारी को मैं खाली करूँगी। सारी चीज़ों को बाहर निकाल देने से ना अलमारी से एक आइडिया हो जाता है कि हमारे पास कितनी स्पेस है और हमने अपनी स्पेस को किस तरह से ऑक्यूपाई करना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। तो अब सारी वार्डरोब को मैंने खाली करने के बाद इसको प्रॉपर्ली मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद ये कुछ गर्मियों के कपड़े जो बच्चों के रह गए थे रखने वाले, उनको मैं रख दूँगी। अब इस टोकरी में जितने भी कपड़े बच्चों के गर्मियों वाले या सर्दियों वाले डोनेशन के लिए होंगे, जो उन्हें छोटे हो चुके हैं, या इन फ्यूचर गर्मियों के जो कपड़े जो उन्हें नेक्स्ट पूरे नहीं आएंगे, वो मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं साथ ही उनको निकाल देती हूँ ताकि किसी के काम आ जाए। और जो कपड़े इस तरह फट चुके हैं या गर्मियों के कपड़े, क्योंकि गर्मियों का सीज़न ही इतना लंबा होता है कि वो ख़त्म ही नहीं होता, तो बच्चों के कपड़े भी पहन पहन के ना तो वो फट जाते हैं। तो जो थोड़े बहुत इस तरह से फट चुके हैं ना, वो एक हमारे किचन के लिए बड़े अच्छे किचन का टॉवल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े अच्छे एंटी एब्जॉर्बेंट होते हैं, फ़ौरन से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये शर्ट्स जो बच्चों की होती हैं ना, ये इजीली पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो बस ये कपड़े बच्चों के तो मैंने यहाँ पे गर्मियों के तो कपड़े जो थे बच्चों के, वो सारे के सारे मैंने पैक कर दिए। अब बारी आ जाती है विंटर के कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये भी मैंने एक घी का जो डब्बे आते हैं ना, तो ये घी का ही डब्बा था। इसके ऊपर सिंपली मैंने एक शीट चढ़ा दी। शीट चढ़ाने के बाद इसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र अब यूज़ करूँगी। देखिए ईजीली हमने मेरी जो पैंट है वो इजीली बाहर आ गई है। और जब भी आपने ऑर्गेनाइज़र में से एक चीज़ निकालनी है, बच्चों को भी और अपने लिए भी ये चीज़ रखें कि एक तरीके से चीज़ निकालें, स्टार्ट से निकालते जाएं और पीछे जब आपकी वो चीज़ वॉश होती जाए तो उसको पीछे रखते जाएं, ताकि इस तरह से ना ऑर्गेनाइज़र्स में चीज़ें रखने से एक तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमने कौन सा कपड़ा पहना है और कौन सा कपड़ा है जो नहीं पहना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सामने नज़र आती रहती हैं। वरना एक के ऊपर एक स्टैक करके रख देने से
हमें पता ही नहीं चलता और सीज़न गुजर जाता है। कई कपड़े तो ऐसे हो जाते हैं कि वो बस पीछे कहीं छुप जाते हैं और वो हमारी नज़र में नहीं आते और हम नहीं पहन सकते। अब आपको ये एक फ़ोल्डिंग टेक्निक बता रही हूँ शर्ट की, सिंपल सी फ़ोल्डिंग टेक्निक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको इस तरह फैला के दोनों साइडों पे इसके स्लीव्स को करके इस तरह से शर्ट को आप फोल्ड करें और जो स्लीव्स हैं इस तरह आपने फ़ोल्ड करके इसके साइड्स पे ऐसे टक इन कर दें, अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दें थोड़ा सा दबा के, ताकि फोर्स लगा के। और आपकी शर्ट अब देखें जिधर मर्ज़ी इसको आप उठा के भी फेंक देंगे ना तो ये आपकी शर्ट नहीं खुलेगी। सेकंड जो टेक्निक है वो ये है कि आपने इस तरह से शर्ट को फैला के सीधा और इसको यहाँ से ना स्लीव्स तक इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब स्लीव्स को भी इस तरह अंदर फोल्ड करके जैसे इसकी 2 फोल्ड्स लगाएं और इसको उल्टा करने के बाद यहाँ से ये जो हमने उल्टी की होती है इसको इसके ऊपर आप हमने फोल्ड निकाल देना है। और ये देखें कितनी ही अच्छे तरीके से शर्ट की तय लग गई है। अब ये जो बीच में आपको मेरे बच्चे का हाथ नज़र आ रहा है ना, वो असल में तंग कर रहा था, मुझे कहता है मामा मैं आपकी वीडियो को खराब करूँगा। अब देखें नेक्स्ट जो थर्ड तरीका है, बच्चों की जो स्वेट शर्ट्स होते हैं या उनके कॉर्ड सेट्स होते हैं जिनको हमने इनके साथ ही रखना होता है, उनके ट्राउज़र्स को भी, तो इसी तरीके से आपने उसके ट्राउज़र को भी शर्ट के अंदर रख के तो जस्ट थोड़ी सी हिम्मत लगानी है, थोड़ी सी फोर्सफुली ना आपने इसको अंदर टक इन कर दें। और देखें अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मुझे पता है, मेरे बच्चे को भी पता है कि उसका जो ट्राउज़र है उसके अंदर ही है, वो निकाल लेगा और साथ यूज़ कर लेगा। तो अब इसी तरह से इन ऑर्गेनाइजर्स में शर्ट्स को इस तरह से लटा के नहीं रखना, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजर्स में भी हमने इनको स्टैक करके रख देना है ना तो ऑर्गेनाइजर का भी कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से शर्ट को सीधा करके रखें और देखें हमारी 8 से 10 शर्ट्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजर में आ जाएंगी। तो अब चलते हैं वार्डरोब की असेंबलिंग की तरफ। वार्डरोब को मैंने प्रॉपर्ली अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। कोई शीट इसके ऊपर मैं इसलिए नहीं बिछा रही क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और जब भी ऑर्गेनाइज़र को बाहर निकालना है बच्चों ने, ज़ाहिर है बच्चे थोड़ी बहुत बेहतियाती ज़रूर करेंगे, तो इस वजह से मैं नीचे कोई भी शीट नहीं बिछा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही एज इट इज़ ही मैं इनको रख दूँगी। अब इस ऑर्गेनाइज़र में भी मैंने बच्चों की सारी जो नीचे पहनने वाली उनकी गर्म शर्ट्स होती हैं या ट्राउज़र्स होते हैं गर्म, वो रख दिए। और ये जो बॉक्स है ना, ये मेरे पास एक सूट का था, जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना उनके साथ ये बॉक्सेस आते हैं, तो बस उसी में मैंने ये सारी रख दी। अब इसी तरह जो जिप वाली हुडीज़ होती है ना, जिप वाली हुडीज़ का भी वही सेम मेथड है, उसी सेम मेथड के साथ हमने इसको भी फोल्ड करके ना तो रख देना है। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हमने प्रॉपर्ली अपने काम करने के तरीके को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें ना तो हमारी लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन और वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही बड़ा मसला है मेरे लिए, तो क्योंकि बच्चे जो और स्पेशली लड़कों की वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लड़कियां फिर चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज कर लेती हैं लेकिन बॉयज़ तो कभी भी मैनेज नहीं करते। अब ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ मुझे ऑनलाइन में काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। मैं वॉल्स पे, पहले ही मेरी वॉल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं ड्रिलिंग वगैरह करना नहीं चाह रही थी, और जो ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको दिखाया था इसको मैंने वार्डरोब में लगाना था, तो वार्डरोब में भी मैं ड्रिलिंग नहीं करना चाह रही थी। तो बस ये मुझे लकीली किसी ऑनलाइन एक पेज पर मिल गया इंस्टा पे, तो ये मैंने ऑर्डर किए। अब इसके साथ मैंने बच्चों की जो स्कूल की उनकी स्मॉल एसेसरीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल उनकी स्कूल के बेल्ट्स और उनकी टाइज़ जो हमेशा ही गुमी रहती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं, यहाँ पर टाइज और बेल्ट्स को रख सकते हैं। और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इनके ऊपर, इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी रख के तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब सॉक्स की बारी आ जाती है, तो हमारी मदर्स तो क्या करती थी ना पहले ज़माने में, सॉक्स को बस पकड़ के दोनों सॉक्स को गिरा लगा दी ताकि वो इधर उधर ना जाए। लेकिन अब ज़रा ज़माना भी एडवांस हो गया है और ज़रा हम भी थोड़ी सी एडवांस माएँ बन जाएँ, तो थोड़े से एडवांस जो तरीके हैं ना वो अपना लेते हैं। एक तो तरीका सिंपल है कि बस इस तरह से इसको फोल्ड करके रख दो, लेकिन वो तरीका भी इतना कारआमद नहीं है जितना ये बेस्ट फोल्डिंग टेक्निक है कि इसको 2 सॉक्स को इस तरह रख के क्रॉस बना ले और फोल्ड करने के बाद इस तरह से दोनों सॉक्स को आपने एक दूसरे के साथ टक इन कर देना है। अब आपकी सॉक्स इतनी थोड़ी सी जगह लेगी कि मेरी वार्डरोब की पूरी हालत, आपने स्टार्ट में देखा था कि क्या वार्डरोब की हालत थी और अभी आप देखें कि क्या हालत है और कितनी अच्छे तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं
हम अपने काम के तरीके को, अपनी चीज़ों को अगर थोड़ा सा टाइम लगाकर, थोड़ी सी एफ़र्ट लगा के अगर प्रॉपरली मैनेज कर लेना, तो हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और अगर अभी तक आप वीडियो पर मौजूद हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी इस तरह की फोल्डिंग टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको ज़रूर आजमाएं। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और अपनी लाइफ को आसानी की तरफ लेकर जाएं। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और बीइंग अ सिंगल मदर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना बताऊं, बल्कि एक अच्छा कंटेंट दूं। बस आपने मेरी इसी तरह से हेल्प करनी है। आपकी जो सपोर्ट है मुझे बस इसी तरह से चाहिए कि आप मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब ये जो मेरी सारी बेडशीट्स हैं, देखें किस तरह पड़ी थी और अब ये ऑर्गेनाइज़र में पड़ी हैं तो कितनी ही अच्छे तरीके से मैनेज लग रही हैं। चीज़ों को छोटा छोटा तरीका अपनाने से ना हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे सलीका ही हमें एक बाशऊर और समझदार और सलीकामंद खातून बनाता है और हमारी हर जगह पे तारीफ़ होती है। तो बस जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करें।